जब भी हम लोग कभी इस्कॉन जाते हैं या हम बाहर से भी देखते हैं, इस्कॉन में ऐसा क्या है कि जो फॉरेनर्स को या पीपल हु आर आउटसाइड ऑफ इंडिया उन्हें इतना अट्रैक्ट करता है, जो इंडिया में कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और ट्रस्ट या कोई और टेम्पल उन्हें उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता? देखिए, सबसे पहले तो इस्कॉन जो है वो जैसे मैंने कहा एलोपैथी, आयुर्वेदा वगैरह, वैसे ही एक पंथ है वैष्णव पंथ। वैष्णव पंथ में 4 संप्रदाय हैं: ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। उसमें ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत हम लोगों का आता है गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो वो गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु से चलता हुआ जो परंपरा आया, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर, शिला सरस्वती ठाकुर, ये सब कलकत्ता में हुए। उसके बाद उनके शिष्य शिला प्रभुपाद, कृष्ण कृपामूर्ति, अभय चरण अरविंद, भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो इस गौड़ीय संप्रदाय के ज्ञान को लेकर न्यूयॉर्क गए। और उन्होंने फिर 1966 में इसकी स्थापना की। तो है यहीं का, सारे हमारे जितने भी धर्मस्थल हैं वो सब बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश में हैं। और वहाँ जाकर हमने जो स्टार्ट किया उसको देखकर लोग आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन भले अमेरिका में इन्वेंट हुआ हो, बुखार लेकिन इंडियन को होगा और चाइनीज़ को होगा और जापानीज़ को होगा। पेनिसिलिन का इफ़ेक्ट तो सेम होगा ना भाई। वैसे ही मन तो सबका एक ही जैसा है, तो मंत्र का इफ़ेक्ट तो सबके ऊपर होगा। तो ये महामंत्र का इफ़ेक्ट अमेरिकन लोगों ने अनुभव किया, फिर ऑस्ट्रेलियन लोगों ने अनुभव किया, अफ्रीकन लोगों ने, साउथ में। आज इस्कॉन के 1100 मंदिर 120 देशों में हैं। 80 भाषाओं में हम लोगों के 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर चुके हैं। तो अगर आप जानना चाहो कि सनातन धर्म का कैसे प्रभाव है, इस्कॉन के अंदर जो वैरायटी को देखकर आप भी हर्षित हो जाओगे, गदगद हो जाओगे कि भाई इट इज़ बियॉन्ड एनी कास्ट, क्रीड, प्रोफेशन, बैकग्राउंड और एनीथिंग। ऐसे ऐसे जो स्टोरीज़ हम आपको बता सकते हैं अलग अलग देशों में, कि किस तरह रशिया में कम्युनिस्ट ज़माने में गीता को देखकर केजीबी अरेस्ट कर लेता था। कई केजीबी ऑफिसर्स आके छुप छुप कर बैठ के सुनते थे, एक छोटे से कमरे में 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट में 30-35 लोग बैठकर सीक्रेटली गीता सुन रहे थे कम्युनिस्ट ज़माने में। और लोग हाथ से लिख लिख कर गीता बांट रहे थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वहाँ नहीं था। लेकिन लोगों ने जान की बाजी लगाकर प्रचार किया उसका। कई लोगों को साइबेरिया भेज दिया गया, कई लोग दिवंगत भी हो गए। लेकिन ये धर्म को पालन करके लोगों को इसके विषय में बताने की ललक इतनी तीव्र होती है कि कोई रोक नहीं पाता उसको। तो आज आप जाओ तो यूक्रेन में हम लोग के 37 मंदिर हैं। और 37 मंदिर में, एक मंदिर में जो कीव के मंदिर में भगवान के विग्रह हैं, उनको अभी हमको रिलोकेट करना पड़ा, क्योंकि मंदिर के आसपास मिसाइल गिर रहे हैं। 20 हमारे भक्त दिवंगत हो गए इस यूक्रेन क्राइसिस के अंतर्गत। अब समस्या क्या है, हमारे रशिया में भी भक्त हैं, यूक्रेन में भी भक्त हैं, लीडरशिप दोनों जगह का सेम है। अब दोनों युद्ध में छिड़ गए, तो अभी बड़ा अजीब टाइप का कॉम्प्लिकेशन हो कि यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा पा रहे, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ पा रहे। तो वास्तव में देखा जाए, एक वैश्विक स्तर पर किस तरह मंत्र अर्थात मन के लिए दवा काम करती है, मंदिर मन के लिए अस्पताल किस तरह स्थायी रूप से कार्यशील है, इसको देखकर बड़ा ही अद्भुत एक आनंद आता है। खासकर क्योंकि मैं तो दक्षिण भारत के ब्राह्मण परिवार का जन्मा हूँ। मेरे माता की ओर से लक्ष्मी नारायण मंदिर कलपाती, जो कि पालघाट में है, वहाँ के हम लोग पुजारी हैं। पिताजी की ओर से अलम नाम का स्थान है, जो कि पालघाट में ही, वहाँ पर वरदराज मंदिर के हम लोग टेम्पल प्रीस्ट हैं। तो मैं तो देखा जाए तो परंपरागत टेम्पल प्रीस्ट फैमिली से हूँ। लेकिन मैं यहाँ रशियंस को देखता हूँ, यूक्रेनियंस को देखता हूँ, चाइनीज़ को देखता हूँ, जापानीज़ को देखता हूँ, अफ्रीकन्स को देखता हूँ, किस तरह से यही सनातन धर्म की पद्धति, पूरा संदेश सब जगह फैल चुका है।